करते हैं आपका सबक नंबर 13। ये आपकी 9th क्लास का, ठीक है, यानी कि आपका 9th क्लास का कौन सा है, सबक नंबर 13। ठीक है, इस सबक का क्या नाम है, सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। अब देखिए ये आपकी जो कहानी है ये अरबी कहानी का तर्जुमा है। ठीक, यानी ये कहानी रियल में, असलियत में अरबी ज़बान में लिखी गई थी और उसके बाद उसको जब इतना पसंद किया गया तो ये इसे दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा किया गया, जिसमें इसका उर्दू में भी तर्जुमा किया गया। क्या नाम है इस कहानी का, सिंदबाद जहाज़ी का सफ़र। ठीक है, एक सफ़र। अब क्योंकि इसको तर्जुमा किया गया है तो तर्जुमा निगार का यहाँ नाम नहीं लिखा है, तो हम इसे डायरेक्ट पढ़ेंगे, इसका कोई भी राइटर नहीं मेंशन है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर समझेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। ठीक है, वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे पढ़ते हैं कि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला, जो जंगल से लकड़ियाँ काटते हैं और शहर में लाके बेचते हैं। क्यों? क्योंकि ईंधन के तौर पे लोग उन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, तो वो यहाँ लाके बेचा करता था। लेकिन क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसने सोचा क्यों ना आराम कर ली जाए थोड़ी देर। आराम करने के लिए आँख बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ आने लगी। यानी जैसे उसने आंखें बंद करी, अपने आप को रिलैक्स महसूस किया थोड़ी देर, तो उसे म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा, यानी वो इमारत जो बहुत ऊंची बनी हुई थी, जैसे कि आज हर आपको इमारत ऊंची मिलेगी। पहले ज़माने में जो बहुत रिच लोग हुआ करते थे उनकी इमारतें बड़ी बड़ी हुआ करती थी, है ना। और ज़ोर से कहने लगा, ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर के रोटी नहीं मिलती। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है। यानी अब उसको कहते हैं, जो हवेली के अंदर जो रह रहा है, मकान के अंदर जो रह रहा है, उसको कहते हैं कि ये एक अमीर है जो सारा दिन आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपया खर्च करता है। और ये फालतू कामों में या अच्छे कामों में, जैसे भी है, हर काम में ये कम से कम हज़ारों रुपया खर्च कर देता है। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबरा गया। ठीक है, यानी वो घबराया हुआ नौकर के पीछे पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है कि दस्तरखान बिछा हुआ है। यानी कि जब वो महल के अंदर गया तो उसने क्या देखा, दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं, यानी टेस्टी टेस्टी डिशेस उनके आगे रखी हुई हैं। बहुत से लोग बैठे हुए थे, उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए थे। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बैठाया, ठीक है, और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं लेकिन उनका बुरा नहीं माना। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं लेकिन मैंने उन बातों का बुरा नहीं माना है। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। यानी जिसे तुम सोच रहे हो कि मैंने बहुत आसानी से हासिल कर ली, वो दौलत दरअसल इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करना पड़ी थी। अब बताते हैं। अब देखिए यहाँ तक कहानी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी, अब ये कहानी आपकी पास्ट में हो जाती है। ठीक है, यानी अब ये कहानी आपकी माजी में हो गई। किस में हो गई? माजी में। अब ये पुराना ख्याल बताएंगे। क्या बताते हैं? बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सयाहत और तिजारत का बहुत शौक़ था। अब अपने बारे में बता रहा है कौन? सिंदबाद। कि मुझे शुरू से ही, बचपन से ही सैर व सयाहत यानी घूमना फिरना और तिजारत माने बिज़नेस, है ना, तो मुझे घूमने फिरने और बिज़नेस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल ख़रीदा। ठीक है, यानी बहुत सारा सामान ख़रीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। हमने बहुत दिनों तक समंदर में सफ़र करते रहे। यानी कि अब क्या हुआ, उसने माल ख़रीद लिया और समंदर में सफ़र करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आपको तो पता है पहले ज़माने में समंदर के रास्ते ही सफ़र किया जाता था, है ना।
तो क्या हुआ, हम बहुत दिनों तक समंदर में सफ़र करते रहे और जजीरा जजीरा जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। यानी हम लोग क्या करते थे, जजीरे जजीरे जाते थे और वहाँ जाके अपना माल बेचते थे और वापस आ जाते थे और मुनाफे के साथ बेचते थे। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे पे पहुँचे जहाँ आबादी नहीं थी। यानी अब वो पहुँचे जजीरे पे। जजीरा किसे कहा जाता है, जो समंदर से मिला हुआ इलाका होता है ना, जो पानी से घिरा होता है। बोलते हैं चारों तरफ सिर्फ जंगल और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। ठीक है, सब्जा माने हरियाली हरियाली, है ना। सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी हवा के झोंकों से नींद आने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं सब्जे पर लेट गया और लेटते ही आंख लग गई, यानी सो गया। मालूम नहीं कब तक सोता रहा, यानी सो गया और ना मालूम कब तक सोता रहा। जब आँख खुली तो घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा। साहिल माने क्या होता है, जो ज़मीन का वो किनारा जो समंदर से मिलता है। ठीक है, उसको कहा जाता है साहिल। साहिल का असली मतलब ही होता है किनारा। ठीक, जब उसकी आँख खुली तो वो दौड़ता हुआ समंदर के किनारे पहुंचा कि कहीं मेरी कश्ती खड़ी है कि नहीं खड़ी है, लेकिन वहाँ जहाज़ मौजूद ना था। मुझे इस जजीरे में छोड़कर जहाज़ जा चुका था। यानी अब उन्हें क्या पता, ना उन्होंने काउंटिंग की होगी कि कितने लोग आए और कितने लोग बचे और कितने लोग नहीं बचे, है ना। तो वो जहाज़ ऐसे बिना काउंटिंग किए चला गया। इस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखता तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। मैंने इस गुंबद की तरफ चला। ठीक है, देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अब्र का टुकड़ा आया और इस गुंबद पर बैठ गया। ठीक है, अब ये अब्र माने यहाँ पे एक परिंदे का जिक्र है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि एक अब्र का टुकड़ा आया और उस गुंबद पर बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे और उसके अंडे का जिक्र पढ़ा था। सोचा ज़रूर ये रुख परिंदा है और ये इसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके खुद को इसकी टांग से बांध लिया। रात इसी तरह गुजरी। सुबह वो परिंदा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा कि ज़मीन नज़र आती थी। ठीक है, ज़मीन नज़र नहीं आती थी, यानी इतना ऊंचा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये परिंदा कितना बड़ा है और यहाँ पे सिंदबाद कितना छोटा सा नज़र आ रहा है इसके आगे। देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए है। तो कहते हैं अब ये इतना ऊंचा उड़ा कि ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही थी। देखे ना, ज़मीन भी नज़र नहीं आती थी। फिर तेज़ी से एक घाटी में उतर गया। ठीक है, अभी उतरा, मैंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया। यानी वो घाटी में उतरा तो मैंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया कि कहीं इसको पता ना चल जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था। ठीक है, अब वो उस घाटी में गिर गया। वो घाटी इतनी गहरी थी कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। देखिए घाटी कहाँ ही उसको जाता है, जैसे ये पहाड़ है ना, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो ये पहाड़ होते हैं, अब इसके पीछे भी पहाड़ है, आगे भी पहाड़ है, तो जो ये डीप वाला एरिया होता है इसको ही हम घाटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको इधर से पार करना बहुत दुश्वार होता है। ठीक है, तो कहते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत सारे जवाहरात पड़े हुए नजर आए। मैंने खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ अजदहे भी थे। अजदहे किसे कहा जाता है, बड़े बड़े जानवर जो इंसान को पूरा पूरा निगल लेते हैं, जो आदमी को निगल जाते हैं। मैंने एक छोटा से गार को ढूंढा। ठीक है, गार समझते हैं, गुफा। ठीक है, और उसे साफ करके उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया का मतलब ये कि जो अंदर बैठ के और उसको बंद कर दिया ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। ठीक है, बंद कर दिया और रात भर इसी में पना ली यानी यहीं बैठा रहा, यहीं रहा। ठीक है, जब सुबह हुई तो गार से बाहर आया। भूख के मारे बुरी हालत थी। दरख्तों के फल तोड़ तोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पिया। ठीक है, अब चश्मा तो आप समझते हैं ना, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से पानी खुद ब खुद निकलता है। जब ज़रा जान में जान आई। ठीक है, जान में जान आना ये आपका मुहावरा होता है। यानी जब इंसान भूखा होता है तो उसको या तबीयत ख़राब होती है तो इस तरह से कहते हैं कि बिल्कुल जान निकल गई थी। जब मैंने दवाई खाई तो जान में जान आई, यानी कुछ अच्छा फील किया, कुछ मतलब बेहतर फील किया हमने। ठीक है, तो अब बोलते तब जान में जान आई। जान में जान आई तो चश्मे के किनारे बैठ गया। यानी अब उसी पानी जहाँ से निकल रहा था चश्मा, उसी के किनारे जाके बैठ गया। देखता क्या हूँ कि पहाड़ों पर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और उन गोश्त के टुकड़ों को परिंदे उड़ा उड़ा कर घोंसलों में ले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या था,
पहाड़ पर लोग थे, वो उस गार के मतलब जो आपकी घाटी उसके अंदर नहीं जा सकते थे, तो क्या करते थे, घाटी के अंदर गोश्त के टुकड़े फेंक देते थे, जिसमें गोश्त के टुकड़े आपको पता है गीले होते हैं, लुबलुबे होते हैं, तो उसके अंदर जो सोना है, जो जवाहरात है, वो उस पर चिपक जाते हैं। अब जब परिंदे उनको उठा के अपने घोंसले तक ले जाएंगे तो वो जवाहरात उसमें चिपके हुए होंगे। ठीक, अब वो जब उड़ा के ले जाएंगे तो जवाहरात उड़ते में कुछ कुछ नीचे गिरेंगे तो वो लूट लेंगे वो लोग, है ना। या फिर वो जब ले के चले जाएंगे तो उनके घोंसले में जाते उनका पीछा करते हुए वहाँ से वो उठा लाते हैं। बहरहाल तो क्या था कि उसमें जो है गोश्त के टुकड़े आके उसमें गिर रहे थे और जिनको परिंदे अपने घोंसलों में ले जा रहे थे। मैंने देखा कि उनके साथ ज़मीन पर बिखरे हुए जो जवाहरात थे वो चिपटे हुए थे। ठीक, इतने में पहाड़ पर इंसानों का शोरगुल सुनाई देने लगा और मैं समझ गया कि इन लोगों ने जवाहरात हासिल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। ठीक है ना, यानी ये प्लानिंग है कि इस तरह से हम करेंगे तो हमें जवाहरात भी मिल जाएंगे और जानवरों का भी भला हो जाएगा, मतलब उन्हें भी खाने पीने को मिल जाएगा। और देखिए पहले ज़माने में वो क्रेन व्रेन का चक्कर तो होता नहीं था जो अपने आप की सहूलियत हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा, मुझे एक तरतीब सूझी, यानी अब उसे एक तरकीब आई, यानी एक उसको प्लान आया। क्या प्लान आया उसके दिमाग में, मैंने बहुत से जवाहरात इकट्ठा किए और एक गोश्त के टुकड़े को अपनी पीठ पर बांध कर क्या करा, लेट गया। यानी उसने जवाहरात को इकट्ठा करा, उनकी गठरी बनाई और उसके बाद अपने साथ उसे रखा और अपने ऊपर गोश्त के टुकड़े को बांध लिया और उस वहाँ लेट गया। तो अब क्या है, जब कुछ देर बाद एक बड़ा परिंदा गोश्त की लालच से मेरी तरफ बढ़ा और गोश्त के बड़े टुकड़े को जिसमें मैंने खुद को बांध रखा था पंजों से पकड़ लिया और उड़ा कर ले गया। अब यानी वो घाटी से बाहर निकल गया। जब मैं नीचे गिरा तो लोग दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मुझे देखकर वो मायूस हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि सोना चांदी गिरेगा जबकि यहाँ तो इंसान गिरा, तो वो मायूस हो गए। लेकिन मैंने उनसे क्या कहा कि आप रंज ना करें, यानी गम ना करें, मायूस ना हो, मैं बहुत सारे जवाहरात अपने साथ बांध लाया हूँ। उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो हैरान रह गए और अपने साथ जहाज़ पर बैठा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ दिनों के समंदर के सफ़र के बाद मैं अपने वतन पहुँच गया और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। ठीक है, तो इसने इतनी मेहनत करी ना, जद्दोजहद की, अगर वो हार मान जाता कि अरे मैं तो फंस गया हूँ, कभी नहीं निकल पाऊँगा, तो क्या होता है, हिम्मत हार जाता। जब इंसान हिम्मत हार जाता तो मौत अपने आप आ जाती है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने मेहनत करी। तो क्या कहते हैं, अपने सफ़र का हाल बयान करके सिंदबाद ने लकड़हारे को रुपयों से भरी हुई एक थैली दी और कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती। बेशक, यानी जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा उसको राहत नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ लिखा है, अरबी कहानी से तर्जुमा है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ आपके आते हैं लफ्ज़ मायने। तो लिखा है सयाहत, यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मकामात पर घूमना, सैर करना। जज़ीरा, समंदर से घिरी हुई ज़मीन जो चारों तरफ से समंदर से घिरी होती। साहिल, दरिया का किनारा। पनाह लेना, यानी जान बचाना या उस पर मतलब एक तरह से रुकना थोड़ी देर। ठीक है, उसके बाद जान में जान आना, यानी इत्मीनान होना, सुकून पहुँचना, मुहावरा है ये आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया, राहत माने आराम और तरतीब माने क्या होता है, तरकीब, यानी कोई प्लानिंग। अब यहाँ आपका लिखा है, गौर कीजिए, इस सबक में सिंदबाद के सफ़र का बयान है। सफ़र के बयान को सफ़रनामा कहते हैं, यानी जिसमें सफ़र का बयान किया जाए उसको हम सफ़रनामा कहते हैं। मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती, ये भी हमने पढ़ा कि बेशक इंसान जब तक मेहनत नहीं करेगा उसको राहत नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग आंसर शीट पे करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर कुछ मुहावरे और कुछ मुज़क्कर मुअन्नस और कुछ इल्मी काम दिया गया है, इसको करके हम अपने वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। का पहला सवाल है, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की। तो लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की कि या खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर लोग हैं कि दिन भर आराम करते हैं और हज़ारों रुपए रोज़ाना खर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा। तो लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उन सबके सामने लजीज लजीज खाने रखे हुए हैं। आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था। तो क्यों रह गया था, क्योंकि जब वो पहुंचा तो वहाँ सिर्फ जंगल थे और जब वो उतरा तो सब लोग सैर करने लगे और वो भी निकल गया। ठंडी ठंडी हवा की वजह से वो सो गया और जब सोकर उसकी आँख खुली तो जहाज़ जो है वहाँ से जा चुका था, इसीलिए वो जजीरे पर अकेला रह गया। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 4th क्वेश्चन नंबर, लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे।
तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो पहाड़ी के नीचे फेंक देते थे घाटी में। अब जब घाटी में गोश्त के टुकड़े जाते थे तो उसके ऊपर जवाहरात चिपक जाते थे, और परिंदे जब उन गोश्त के टुकड़ों को उड़ाकर अपने घोंसले में पहुंच जाते थे तो लोग चुपके से घोंसलों से ही जवाहरात हासिल कर लेते थे। ठीक है, अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने अपने सफ़र का मतलब ख़त्म किया, और उसके बाद रुखसत होते वक्त उसने बताया, पहले तो पैसे से भरी थैली दी और बताया कि मेहनत के बगैर इंसान को राहत नहीं नसीब होती। उसके बाद अब आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ आपको नीचे दिए गए नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आँख लगना यानी कि इंसान का सो जाना, तो लिखा है गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए जल्दी से आँख लग गई या लग जाती है। अगला लिखा है जान में जान आना, तो लिखा है मरीज़ को अच्छा होता देखकर जो तैमदार थे यानी कि जो उससे मिलने वाले थे उनकी जान में जान आ गई कि चलो अल्लाह तेरा शुक्र, अब ये सही हो रहा है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मुज़क्कर और मुअन्नस छाटिए। अब आपको नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए थे जो कि अभी हमने देखे थे बुक में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अलग करना है कि कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। ठीक है, तो लकड़हारा मुज़क्कर है कि लकड़हारा आ रहा है। ठीक है, लेकिन गली जो है वो मुअन्नस है कि गली बंद है आगे से, या गली पतली है। ठीक है, गली पतली है बोलते हैं ना, गली पतला है तो नहीं बोलते। हाल तो क्या कहेंगे, हाल ख़राब है, हाल दरियाफ्त कर लो। इसी तरह से दीवार क्या है, ये मुअन्नस है। सब्ज़ा मुज़क्कर है, हवा मुअन्नस है। इसी तरह से आपके जहाज़, सांप और गुंबद मुज़क्कर है, जबकि थैली, ग़िज़ा और राहत मुअन्नस है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।